द फॉल ऑफ द ह्यूमन इंटेलेक्ट बुक का ये 5th एपिसोड है। द बने ऑफ द एजुकेशनल सिस्टम, यानी एजुकेशनल सिस्टम की का क्या प्रॉब्लम है जिस वजह से हम इंटेलेक्ट को डेवलप नहीं कर पाते हैं। द इलिटरेट ऑफ द 21st सेंचुरी विल नॉट बी दोज who cannot read and write, but those who can not learn, unlearn and relearn. ट्रू एजुकेशन वो है जो इंटेलेक्ट को यूज़ करके हमारे अंदर नॉलेज है उसको बाहर निकाले। बाहर से इंफॉर्मेशन दे देकर पढ़ा कर वो इंटेलेक्ट को डेवलप नहीं कर सकते। नॉलेज को इंसान पर लादा नहीं जाना चाहिए, उनमें सोचने की, एनालाइज करने की और उस जो भी इंफॉर्मेशन इंसान लेता है उसको डाइजेस्ट करने का टाइम देना चाहिए। नोट मियरली फोकस ऑन फीडिंग, हर समय उसमें फीड कराते रहने से इंफॉर्मेशन कुछ फ़ायदा नहीं होगा। इंफॉर्मेशन फ्रॉम एक्सट्रिंसिक सोर्सेज। The world has lost the beauty and grandeur of liberal education. एजुकेशन का मकसद सिर्फ पैसा कमाना हो गया है। नॉलेज होनी चाहिए विदाउट द स्टिग्मा ऑफ ट्रेडिंग विद इट। जस्ट स्टडी फॉर स्टडीज सेक, एक्वायर नॉलेज फॉर नॉलेज सेक। लिबरल एजुकेशन से इंटेलेक्ट बढ़ेगी। लिबरल एजुकेशन जो लॉजिक और रीज़न पर बेस्ड हो, उससे समाज में, दुनिया में बिटरनेस कम होगी, मिलिटेंसी और टेररिज्म खत्म होगा। नॉलेज सबके पास है पर विजडम नहीं। ये पेरेनियल प्रॉब्लम, यानी ये जो शाश्वत दिक्कत है, जानते हम सब काफ़ी कुछ हैं पर लाइफ में उसे अप्लाई नहीं कर पाते। नॉलेज को विजडम में ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाते। रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि द वर्ल्ड इज फुल ऑफ साउंड स्कॉलर्स बट नॉट साउंड मैन। प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोगों को गलत सही की जानकारी नहीं है, वो जानते हैं सही क्या है, गलत क्या है, गुड क्या है, बैड क्या है, और ये भी पता है कि किस काम को करने से सही रिजल्ट्स मिलेंगे और किस काम को हमें अवॉइड करना चाहिए, लेकिन फिर भी गलत चॉइस बना लेते हैं, ये जानते हुए भी कि ये सही नहीं है। उनको पता है कि सही क्या है और यूज़फुल तरीका क्या है। ये पैराडॉक्स एक्चुअल में नॉलेज का विजडम में ना बदल पाने की वजह से होता है। विजडम आने पर उन चीज़ों को अपनाना आसान हो जाता है जो आपको पता है कि ये सही हैं, और फिर वो गलत को छोड़ना आ जाता है। इस प्रोसेस को मनना कहते हैं। इंटेलेक्ट मस्ट कॉगिटेट, यानी डीप थिंकिंग होगी उसमें, इंटेलेक्ट में। रिफ्लेक्ट ओवर एंड ओवर अपॉन द नॉलेज एक्वायर्ड अंटिल यू डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब इट और मेक इट योर ओन। इससे जो होगा आप में इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन होगा, नॉलेज विजडम में बदल जाएगी एंड यू बिगिन टू लिव दैट नॉलेज। इसी तरह से लोग इंटेलिजेंस और इंटेलेक्ट के अंतर को नहीं समझ पाते। एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं, वी कैन नॉट सॉल्व अवर डीप प्रॉब्लम्स विद द सेम थिंकिंग दैट ब्रॉट अस दीज प्रॉब्लम्स। यानी जिस थिंकिंग या जिस अप्रोच की वजह से हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आई, और सेम वही सोच लगाकर हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ट्राई करेंगे तो नहीं होगी। वो होगी ओपन माइंडेड होके, क्रिएटिव थिंकिंग से, आउटसाइड ऑफ द बॉक्स सोचने से। तब आप उसमें नए समाधान, नए सॉल्यूशन, नए आइडियाज़ ढूंढ पाओगे। सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जिस सब्जेक्ट के टुवर्ड्स आपकी रुचि हो उसको ही पढ़िए। किसी की बताई गई लाइन या सब्जेक्ट्स पढ़ना यूजलेस है। शुरू से ही बच्चों में उनके इंटरेस्ट शो होने लगते हैं, उनके वासनास दिखने लगते हैं। जैसे कोई बच्चा सिंगिंग में, कोई फिलॉसफी में, कोई पेंटिंग में, कोई राइटिंग में, आई मीन डिफरेंट इंटरेस्ट लिए हुए बच्चे होते हैं। सो चॉइस हमेशा उस बच्चे की इनहेरेंट
इनहेरेंट नेचर पे ही बेस्ड होनी चाहिए। इसको कहते हैं स्वधर्म, यानी जो भी चीज़ आपकी नेचर के अकॉर्डिंग हो। मीन्स एलियन की तरह से, यानी परधर्म को अपनाने से वो उस चीज़ में उतने बेटर नहीं हो पाएंगे। स्वधर्म अपनाएं, परधर्म नहीं। इससे लाइफ स्मूथ और प्रोग्रेसिव होगी। जैसे कि टेल विंड जब एरोप्लेन में पुश करती है तो वो उसकी ग्रोथ में, आगे बढ़ने में उसको हेल्प करती है। तो इसी तरह से टेल विंड आपकी ग्रोथ में पॉजिटिव इफ़ेक्ट शो करती है। वहीं यदि आप परधर्म या पराधर्म अपनाने की कोशिश करते हैं तो वो किसी की देखा देखी में कि कुछ ट्राई करते हैं तो वो हेड विंड की तरह से एक्ट करेगी, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कई बार बच्चों को माँ बाप अपने ही बिजनेस में डाल देते हैं बिना उनकी नेचर को जाने। शुरू शुरू में उनके लिए इजी होता है, बट इससे वो जल्दी ही बोर हो जाते हैं और उनको सक्सेस नहीं मिल पाती। और इसके अलावा एक प्रॉब्लम आती है कि हम कौन सा टेम्परामेंट या स्वभाव रखते हैं, उस पर भी काफ़ी डिपेंड करता है। टेम्परामेंट एक्चुअली 3 तरह के होते हैं, तामस, राजस और सात्विक। ये 3 स्वभाव होते हैं लोगों के। तमस जो वाले लोग होते हैं वो इनएक्टिव, राजस वाले एक्टिव और सत्व वाले ट्रांस एक्टिव होते हैं। तमस इनर्शिया है, यानी लैक ऑफ नॉलेज है, लैक ऑफ एनर्जी है, और माइंड लिथार्जिक होता है, इसमें इंडोलेंट होता है, इंडिफरेंट होता है। इंटेलेक्चुअल और इमोशनल मैनिफेस्टेशन की कमी होती है, नींद, आलस्य, इनएक्टिव, डल रहते हैं इस तरह के लोग। और तामस का जो पीरियड है, यानी जो इसका समय है, वो शाम के समय शुरू होता है और रात के 4 बजे तक ये माना जाता है। राजस होता है वो किसी भी काम को करने का पैशन इन तरह के लोगों में होता है। एजिटेटेड थॉट्स होते हैं। ये स्थिति किसी भी पर्सन की डिज़ायर्स वाली स्टेट होती है। वरी और अटैचमेंट इस तरह के लोगों में होता है, दुनियादारी में लगना। और सात्विक जो लोग होते हैं ये माइंड में सेरेनिटी और इक्वेनिमिटी के लिए हुए होते हैं। इनमें पॉइज्ड नेचर होती है इनकी, मैच्योर होते हैं, कंटम्पलेटिव होते हैं और ऑब्जेक्टिव होते हैं। और दुनिया की चीज़ों से ये अटैच नहीं होते, डिटैच्ड होते हैं। अर्ली मॉर्निंग में ये लोग एक्टिव होते हैं। उस समय इंसान का राजस और तमस लो होता है। सात्विक के बाद में दिन में जब सात्विक टाइम ख़त्म होता है तो मॉर्निंग में रजस टाइम एक्टिव होता है और तामस टाइम हमारा शाम के समय एक्टिव होता है। सात्विक पर्सन सुबह जल्दी उठते हैं। राजस लोग काफ़ी भागदौड़ करते हैं, पूरा दिन भागदौड़ में एक्टिव रहते हैं। और तमस वाले जो लोग होते हैं वो रात में एक्टिव होते हैं। इनको सेंसुअल इंडल्जेंस और गैम्बलिंग वगैरह बहुत पसंद होता है। सात्विक स्वभाव वाले व्यक्ति बहुत अच्छा कर पाते हैं क्योंकि एजुकेशन भी सत्व से ही रिलेटेड है। तो जो इस स्वभाव को भी अपने देखते हुए यदि हम एजुकेशन के टुवर्ड्स इंक्लाइन होते हैं तो वो भी हमारी प्रोग्रेस का कारण बनता है। अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी कि इंटेलेक्ट को डिसरिगार्ड करने के क्या परिणाम होते हैं।